नमस्कार सभी को। तो हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसके बाद हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्टेंस। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है? विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी into the electrical energy। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। +1 क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में स्टडी किया हुआ है। सेम है, हम दोबारा से उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। हमने क्या क्या लिया? यहाँ पे हमने लिया कंटेनर। इसमें हम लेते हैं जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ हमने लिया जिंक इलेक्ट्रोड। यहाँ हम लेते हैं हम कॉपर इलेक्ट्रोड। यहाँ हमारे पास है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस कंटेनर को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। हाफ सेल, इस कंटेनर में ऑक्सीडेशन होती है। सेकंड वाला है रिडक्शन। हाफ सेल, इस कंटेनर में रिडक्शन होगी। यहाँ हम लेते हैं, इसे हम बोलते हैं एनोड और इसे हम बोलते हैं कैथोड पार्ट। यहाँ हमने लिया साल्ट ब्रिज। इसके अंदर हम लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड, या फिर हम लेते हैं पोटेशियम सल्फेट, और या फिर हम लेते हैं इसमें अगर सॉल्यूशन इन अगर सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की पेस्ट बना लेते हैं, उस पेस्ट में हम पोटेशियम क्लोराइड को ऐड कर देते हैं। साल्ट ब्रिज इनर्ट होता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट इसका फंक्शन क्या होता है? टू कंप्लीट द सर्किट। इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हो सकता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी। सेकंड फंक्शन है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। जो सेल होती है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ द साल्ट ब्रिज। अब हम देखते हैं कि सेल कैसे काम करती है। तो यहाँ पे हमने लिया जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जिंक पे होता है ऑक्सीडेशन। तो जिंक ब्रेकडाउन होता है Zn2++ में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हुआ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हमारे पास है जिंक सल्फेट, यह हमें देगा Zn2++ SO4 2-। तो यहाँ से जिंक इलेक्ट्रोड ब्रेकडाउन होता है, तो इलेक्ट्रॉन वायर से मूव करते हैं और Zn2+ कहाँ जाएगा? ये यहाँ सॉल्यूशन में आ जाएगा।
यहाँ पे हमारे पास है कॉपर 2+ और सल्फेट आयन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रही हैं, कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन को लेगा, इट फॉर्म्स कॉपर सॉलिड। कॉपर सॉलिड होने के बाद यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड, सो यहाँ पे चार्ज होता है माइनस का, और कॉपर पे यहाँ चार्ज होता है, कैथोड पे चार्ज है प्लस का। इसे हम नेगेटिव पोल बोलते हैं, इसे हम पॉजिटिव पोल बोलते हैं। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई? कैथोड पे कॉपर 2+ ने इलेक्ट्रॉन लिया, इट फॉर्म्स कॉपर सॉलिड। क्या बना देगा ये? कॉपर सॉलिड बना देगा। अब हमने बात की फंक्शन ऑफ द साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का फंक्शन होता है, एक तो होता है ये कंप्लीट दी सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करता है। सेकंड फंक्शन है इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जिंक इलेक्ट्रोड, ये ब्रेक डाउन हुआ Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन। Zn2+ कहाँ जाएंगे? सोल्यूशन में, तो Zn2+ की क्वांटिटी बढ़ेगी। SO42+ की क्वांटिटी कंपेयर टू Zn2+ कम है, तो यहाँ पे Zn2+ मोर अमाउंट में है। अब हम बात करते हैं इस कंटेनर की, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ से कॉपर 2+ कहाँ गया था? कैथोड पे, तो कॉपर 2+ यहाँ पे हो गया कम, SO4 2+ यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है, मोर। तो साल्ट ब्रिज में कौन सा सोल्यूशन है? पोटेशियम क्लोराइड। इसमें से यहाँ पे कौन सा चार्ज ज़्यादा है? प्लस का, मोर क्या है? प्लस का। यहाँ ज़्यादा क्या है? नेगेटिव वाला। तो यहाँ ज़्यादा प्लस का है, तो इसमें से माइनस वाला क्लोराइड मूव करता है टूवर्ड्स Zn2+, और पोटेशियम कहाँ जाएगा? पोटेशियम जाएगा नेगेटिव वाले के पास। तो यहाँ पे हमारे पास है KCl, KCl में से पोटेशियम जाएगा दिस साइड एंड Cl मूव टू दिस साइड, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकली बैलेंस, इलेक्ट्रिकली बैलेंस कर देगा। अब यदि सेल के अंदर साल्ट ब्रिज नहीं है तो क्या होगा? तो हमने देखा यहाँ पे जिंक 2+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और यहाँ पे SO4 2+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो रिएक्शन जो है वो पूरी तरह से फॉलो नहीं होएगी, तो सेल क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, इट स्टॉप वर्किंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम बात करते हैं, यदि हम एक्सटर्नल वोल्टेज लगा देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे तो क्या होगा? तो यदि हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? तो पहले हमने सेल बनाई, इस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव होते हैं? मूव फ्रॉम दी एनोड टू दी कैथोड। ये एनोड था हमारे पास, यहाँ कैथोड। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एनोड टू दी कैथोड, और जो करंट होता है वो मूव करता है इन दी अपोजिट डायरेक्शन, मूव दी करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो अब हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, तो इसके अंदर 3 कंडीशन है, या तो ई एक्सटर्नल जो है वो ज़्यादा है ई सेल से, या फिर इक्वल है,
या फिर ई एक्सटर्नल जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो कम है जितनी हमें एनर्जी मिल रही है। तो 3 कंडीशन इसके अंदर बैठती हैं। तो पहले हम बात करते हैं, यहाँ से हमें ई सेल मिला, तो यदि ई सेल की वैल्यू ज़्यादा है ई एक्सटर्नल की तो रिएक्शन टेक प्लेस इन दी सिमिलर मैनर। यहाँ ऑक्सीडेशन होएगा, यहाँ पे रिडक्शन होता है। यदि ई एक्सटर्नल इक्वल है ई सेल के, यदि हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो आपस में इक्वल है, बाहर से दे रहे हैं और यहाँ से प्राप्त हो रही है, दोनों आपस में हो गए इक्वल, तो नेट नो करंट इज फ्लोविंग, तो कोई भी करंट इसके अंदर फ्लो नहीं हो रहा, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, यदि ई एक्सटर्नल जो हम एनर्जी दे रही हैं वो ज़्यादा है, जितनी एनर्जी इसमें से प्रोड्यूस हो रही है उससे ई एक्सटर्नल ज़्यादा है, तो रिएक्शन विल टेक प्लेस इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी, क्योंकि हम एनर्जी बाहर से सप्लाई कर रहे हैं, तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। तो 3 कंडीशन इसमें से जनरली पूछी जाती है, और इसमें से एक क्वेश्चन MCQ पर भी आ सकता है। MCQ में भी एक क्वेश्चन इस पे बनता है कि यदि हम ई एक्सटर्नल ज़्यादा देते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, स्टॉप जाएगी, या कैन नॉट से। तो इस तरह के क्वेश्चन MCQ में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, +1 क्लास में किया हुआ है ये। पहले हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन, उसके बाद हम बनाते हैं साल्ट ब्रिज, फिर हम लिखते हैं रिडक्शन। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन किसका हुआ, जिंक का। जिंक किस में गया, Zn चेंज इनटू दी Zn2+, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। उसके बाद रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर 2+ का। इट टेक 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इट फॉर्म्स कॉपर सॉलिड। तो इस तरह से हमने सेल की रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। ये पार्ट होता है एनोड और ये पार्ट है कैथोड। इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यहाँ हम बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, Zn चेंज इनटू Zn2+, साल्ट ब्रिज, उसके बाद रिडक्शन हम लिखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डिफरेंस बतानी है। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का स्ट्रक्चर बना लिया। तो स्ट्रक्चर बना लिया, उसके बाद हमें डिफरेंस अपने आप ही पता लग जाएंगे। तो पहला डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू दी, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, और यहाँ हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी मिलती है, मीन्स केमिकल सब्सटेंस बनते हैं। यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस हम लेते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सेकंड डिफरेंस क्या है, इसमें हम साल्ट ब्रिज का यूज करते हैं, इसमें हम साल्ट ब्रिज का यूज नहीं करते। थर्ड, 2 बीकर हम लेते हैं, इसमें हम सिंगल बीकर लेते हैं। फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हम लेते हैं एनोड, यहाँ पे कैथोड। सिमिलरली पहले आता है एनोड, बाद में आता है कैथोड। बट यहाँ पे एनोड पे जो चार्ज होता है, एनोड पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है, और कैथोड पे चार्ज है नेगेटिव।
और यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ एनोड पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव का, और कैथोड पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो ये मेन इम्पोर्टेंट डिफरेंस है जिसके अंदर स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स होती है। वो ये पूछते हैं कि यहाँ पे तो एनोड पे तो नेगेटिव होता था जी, कैथोड पे पॉजिटिव होता है जी, एनोड पे पॉजिटिव होता है, कैथोड पे नेगेटिव होते हैं। तो इसे अपने ध्यान में रखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये मेन डिफरेंस है। उसके बाद डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें वन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। तो दीज आर दी मेन डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डिफरेंस बताने के लिए हमने क्या किया, डायग्राम्स बना लिया। उसके बाद हमने देखा हमने क्या क्या डिफरेंस के बारे में स्टडी किया है, वो हमने इसमें बता दिया। MCQ में क्वेश्चन चार्ज के ऊपर भी पूछा होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, कौन सा पोल है ये। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है MCQ में। नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो यहाँ पे हमने बनाए हैं इलेक्ट्रोड, ये हमने लिए इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। या तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ये लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन को, इसने गेन किया। तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की और गेन करने की इसकी कितनी टेंडेंसी है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होता है। फर्स्ट है इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सेकंड है रिडक्शन। तो अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है इट इज़ द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल किसे बोलते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो सिंपल है ये। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम मेजरमेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इसका, या फिर हमने फाइंड आउट करना है इसका, दोनों का फाइंड आउट करना है अलग अलग। तो जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं वी ओनली फाइंड आउट द डिफरेंस। हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। हमें क्या मिलता है, इन दोनों का डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम सिंगल सेल का डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमें क्या लेना पड़ता है,
इसे हमें इसके साथ में हमें किसी और को लेना होगा और हमें उन दोनों का डिफरेंस मिलता है। तो सिंगल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंस। तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डिफरेंस। तो यदि हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंगल सेल का निकालना है तो हम क्या करते हैं? एक हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले लेते हैं जिसकी वैल्यू हो 0। तो ऐसा रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसकी वैल्यू 0 होती है, 0.0 होती है, वो होता है हाइड्रोजन। तो हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन को ले लेते हैं। तो यदि हम हाइड्रोजन को यहाँ लगा दिया तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। इस सिंगल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या मिलेगा? डिफरेंस। तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है? 0। तो डिफरेंस लेंगे तो हमें वैल्यू किसकी मिलेगी? इस सिंगल सेल की वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या करते हैं? यदि हमें सिंगल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेंगे। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम कौन सा लेते हैं? हाइड्रोजन। क्यों लेते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 0.0000। इसकी करेक्ट वैल्यू है एट 298 केल्विन पर। तो हाइड्रोजन को हम एनोड पर भी अप्लाई कर सकते हैं और कैथोड की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसलिए हम हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह हम यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। अब हम देखते हैं ये किससे मिलके बना होता है। हाइड्रोजन जो होती है H2, वो किस फॉर्म में होती है? गैस की फॉर्म में। तो हम जो इलेक्ट्रोड बनाते हैं उसमें हम क्या लेते हैं? जैसे हमने लिया ऑक्सीडेशन का Zn लिया, तो यहाँ हम कंटेनर में लेते हैं ZnSO4 का सॉल्यूशन। मीन्स जो हम इलेक्ट्रोड लेते हैं उसी के कोरस्पॉन्डिंग हम सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पे जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो हमने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया एंड और इसके साथ में वायर अटैच कर दी है। लेकिन हाइड्रोजन किस फॉर्म में है? गैस की फॉर्म में। तो हाइड्रोजन को हम सिंपली गैस को इस वे में हम नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं? फॉर दी हाइड्रोजन गैस हम क्या लेते हैं? सिलेंडर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिया? सिलेंडर लिया। और यहाँ पे हमने ली ट्यूब। ट्यूब में से हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं और इसे हम किस में रखते हैं? सिलेंडर में। सिलेंडर में रखते हैं और यहाँ से हमने क्या पास की? एक वायर पास की। वायर को किसके साथ अटैच किया हमने? प्लैटिनम के साथ अटैच किया।
और इसके ऊपर प्लैटिनम की कोटेड होती है। प्लैटिनम जो होता है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं? विच डज नॉट टेक पार्ट इन द पार्टिसिपेशन। ये प्लैटिनम इस रिएक्शन में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। पार्टिसिपेशन कौन करेगा? हाइड्रोजन। तो हमने जैसे यहाँ बताया, यहाँ हमने लिया Zn सॉलिड और जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं? हाइड्रोजन गैस लेते हैं। और प्रेशर कितना लेते हैं हम यहाँ पे? 1 बार प्रेशर हम लेते हैं। तो ये बना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी खासियत क्या है? हाइड्रोजन की वैल्यू होती है 0। तो इसे हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह भी यूज कर सकते हैं और रिडक्शन हाफ सेल की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। सो हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं, किसी अन्य इलेक्ट्रोड की कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अब हम इसे एनोड पे लगाएंगे, कैथोड पे। इसका पता कैसे चलता है वो हम देखते हैं। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में स्टडी किया होता है। रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ एलिमेंट हाइड्रोजन के अबव दी होते हैं, कुछ एलिमेंट हाइड्रोजन के बिलो दी होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, जो एलिमेंट हाइड्रोजन, जो एलिमेंट अबव होता है, जब हम कंपेयर करते हैं दो एलिमेंट को, तो जो एलिमेंट अबव है, मान ली हमने यहाँ कंपेयर करते हैं सोडियम और हाइड्रोजन को, तो इन दोनों में से सोडियम अबव है, हाइड्रोजन बिलो है। तो जो एलिमेंट अबव होता है उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट होते हैं, जैसे जिंक है, जिंक दे दिया, साथ हम हाइड्रोजन यूज करते हैं, तो जिंक का क्या बनेगा? जिंक वाला कहाँ जाएगा? जिंक का जो इलेक्ट्रोड होएगा वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह यूज होएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे यूज होएगा एज ए रिडक्शन की तरह। यदि हम यहाँ लेते हाइड्रोजन और कॉपर, तो इन दोनों में से अबव कौन है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कॉपर में से किसका रिडक्शन होएगा? रिडक्शन होएगा कॉपर का। हाइड्रोजन अबव है तो हाइड्रोजन का होगा ऑक्सीडेशन। तो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन में हम किसका यूज करते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। और हम दूसरी जगह क्या लेते हैं? दूसरी जगह यहाँ पे हम लेते हैं ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन, और रिडक्शन में हम क्या लेते हैं? कॉपर, क्योंकि ये बिलो है। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं, जो एलिमेंट, दो एलिमेंट को हमने कंपेयर करना है, जो एलिमेंट अबव होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो एलिमेंट बिलो होता है उसका रिडक्शन होता है। तो ये ध्यान रखना। हमें पूछ लेता है, कोई रिएक्शन दे दी हमें, इसमें बताओ ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें रिएक्शन दी हुई है Zn रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ Ag2+, इट गिव्स Zn2 प्लस में 2 मोल ऑफ Ag। अब सिंपली हमने ये देखना है Zn Ag में से अबव कौन है? Zn अबव होता है, तो इसका तो होएगा ऑक्सीडेशन, इसका क्या होगा? रिडक्शन।
तो सिंपली वी कैन टेल किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। In next class we will do numerical based on electrochemical cell.